नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से देवी संज्ञा अपने अधम के चरम पे पहुंच गई। अद्भुत। हाँ, और किस तरीके से वो बार बार ये कह रही हैं कि समय निकल रहा है, यज्ञ करना है, तुम लोग यही कर रहे हो, बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इतना अपमान करने के बाद भी उनके अंदर किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं दिखाई दे रही। और हमने ये भी देखा कि शनि देव का क्रोध एक बार फिर से चरम सीमा पर पहुंच गया है और प्रकृति जो है वो परिवर्तित हो रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देवी छाया कोशिश कर रही है कि शनिदेव इस बात को समझ जाएं कि वक्र दृष्टि आप डाल सकते हैं, अपने कर्म से विमुख ना हो तो मुझे उससे कष्ट नहीं होगा। क्या होगा, किस प्रकार से वक्र दृष्टि वो डालेंगे, ये सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 139 पार्ट 2। क्या लगता है आप क्या करेंगे अपमानित करने के लिए? देखते हैं यार, उससे ज्यादा क्या करेंगे। झाड़ू पोछा त्रिपक्षणा के सफाई तो हो लिए चुकी होगी। पति पत्नी दोनों उपस्थित हों। पति पत्नी दोनों आएंगे। त्रिपक्षणा के लिए पहले अपना दाहिना पांव आगे रखिए। फिर से यज्ञ को भंग कर देना चाहती हो तुम? अब क्या भूल हुई है मुझसे देवी? भूल नहीं, अपराध हुआ है, अपराध। सुना नहीं तुमने? देव गुरु बृहस्पति ने क्या कहा? केवल पति पत्नी त्रिपक्षणा ले सकते हैं। तो पत्नी तो है ही, भूल गई आप। परंतु मैं भी सूर्यदेव की पत्नी हूँ, मानी हुई। सूर्यदेव ने तुम्हें केवल अपनी पत्नी माना है, परंतु तुम उनकी परिणीता नहीं। सूर्यदेव कुछ देर में ही ना कहते हैं तोड़। परंतु देवी, मैं उत्तर दो छाया। क्या तुमने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर सूर्यदेव के साथ सप्तपदी किया? यदि एक भी साक्षी हो यहाँ तुम्हारे विवाह का, तो मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने को प्रस्तुत हूँ। संज्ञा, मैंने छाया को स्वयं अपनी पत्नी स्वीकारा है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने छाया को ये पद दिया, परंतु ये बात आपको भी स्वीकार करनी होगी कि आपका इसके साथ आधिकारिक विवाह नहीं हुआ। और ऐसी स्त्री जो बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रहे, उसे क्या कहा जाता है? वो शब्द पुकार कर मैं इस यज्ञ को अशुद्ध नहीं करूंगी। देवी संज्ञा, आपने सबसे बड़ा पाप किया है, मेरी माता का चरित्र हनन करके। एक बार आपके पति ने ट्राई किया था। चरित्र हनन उसका होता है जिसका कोई चरित्र होता है। डायलॉग तो हमें भी आ रहे हैं। क्या अनुचित कहा मैंने? क्या तुम्हारी माता ने सूर्यदेव से विवाह के बिना तुम्हें जन्म नहीं दिया? तुम ही बताओ। कैरेक्टर पे बात आ गई। शनिदेव अब बस हो गया संज्ञा, ये प्रलाप बंद करो। नहीं देव, आपका हर आदेश स्वीकार है मुझे, परंतु अधिकार की बात है भाई। एक कनिका यदि त्रिपक्ष ना करेगी, तो मैं स्वयं को इस यज्ञ के संकल्प से मुक्त कर दूंगी। देवी संज्ञा,
यदि सत्य बोलना अपराध है तो डालो अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर शनि। ये नहीं सुधर रही भाई, ये नहीं सुधर रही आज की डेट में तो नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तुम अपना स्थान समझ गई हो तो बैठ जाओ ताकि मैं और सूर्यदेव निर्विघ्न विपक्षणा कर सके। महादेव भी सोच रहे होंगे क्या यज्ञ हो रहा है, क्या ड्रामा है यार। पहले मैटर सुलझा लो। फिर मामला ठंडा पड़ गया यार। अब यदि देव गुरु की अनुमति हो तो विवाहित पति पत्नी विपक्षणा शुरू करें। भाई अब क्या बचा है? जो बात शनिदेव के लिए लेवल पार कर जाएगी वो रोक नहीं पाएंगे। कुछ भी करवा सकता है, इसके बाद सुसाइड ना करवा दे। हो सकता है प्रहार कर दे, ये हो सकता है। मुझे तो ऐसे लगा था कि प्रहार करने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं। भाई ये तो वही बात होगी ना, अधिकार दे दिया, कर्तव्य कोई नहीं दिया। बस माता, बहुत हुआ, अब चलिए यहाँ से। माता नहीं जाएंगे। मैंने कहा था ना, यदि अपमान इस यज्ञ का प्रतिफल है तो मैं उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, परंतु मैं यज्ञ पूर्ण हुए बिना यहाँ नहीं से नहीं जाऊंगी। जाऊंगी। और कुछ बचा? ठीक है, मैं भी देखना चाह रहा हूँ क्या बात होती है भाई। ऐसी क्या बात हो जाएगी कि शनिदेव लेवल पार कर जाएंगे। विवश हो जाएंगे कर्तव्य को वापस लेने के लिए, पद लेने के लिए। फिर चले गए। एक एपिसोड में 2 बार। माता बार बार मना मना अंदर लेके आ रही है। फिर देवी छाया उठ के जाएंगे, फिर देवी संज्ञा उठ के जाएंगे। यार ये तो रिपीट हो रहा है भाई। केवल एक प्रहर शेष है छाया, और उसके पश्चात तुम्हारे पुत्र का पद और अस्तित्व दोनों खत्म हो जाएंगे। दोनों महादेव स्वयं नष्ट कर देंगे। तो ये स्थिति बना रहे हैं। तो यहाँ तक आ गए भाई। तुम्हारा दंड ये है कि तुम अपने हाथों से मेरे मलिन हुए पैरों को धोगी। क्या ये हो सकता है यहाँ पे कोई एहसास हो जल जाता को है? पी जाओ। ऐसी स्त्री जो बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रहे, उसे क्या कहा जाता है? वो शब्द पुकार कर मैं इस यज्ञ को अशुद्ध नहीं करूंगी। क्या तुम्हारी माता ने सूर्य देव से विवाह के बिना तुम्हें जन्म नहीं दिया?
पुत्र का कर्तव्य होता है अपनी शक्ति से माता को प्रसन्न करना, उनका मान बढ़ाना। परंतु आज यदि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूं तो मेरी माता को पीड़ा सहनी होगी, और ना करूं तो अपमान। कैसी परीक्षा है ये महादेव? मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए तो मेरी माता के किसी काम ना आ सके। मुझे ये पद नहीं चाहिए, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। आपकी दी हुई शक्ति, आपका दिया हुआ पद मैं आपको अर्पण करता हूँ महादेव। शक्ति चली गई भाई। नहीं, ये अपना नाश कर रहे हैं। अच्छा, अर्पण कर दिया इन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी निकल रही है, अपने ही तेज से जला रहा है। वेरी ड्रामेटिक स्टोरी। कहाँ चला गया भाई? कहाँ से प्रकरण स्टार्ट हुआ था, कहाँ चला गया? यार मतलब ठीक है, एपिसोड अच्छा लगा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब मजा तो आने वाला है। मजा तो आ रहा है, लेकिन होता क्या है ना कि कई बार चीजें वास्तविकता से कहीं दूर निकल जाती है। इस सीरियल से हमें बाकी सब अच्छा मिल रहा है, बस वास्तविकता अच्छी नहीं मिल रही है। एंटरटेनमेंट ही मिल रहा है। तो इसको ड्रामा ज्यादा बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अभी एक एपिसोड से हम लोग यही सोच रहे थे कि इस एपिसोड में अंत हो जाएगा इस बात का कि हाँ, शनि देव अपना पद स्वीकार कर लेंगे और दृष्टि डाल देंगे। लेकिन अब ये तो चीजें बदल गई पूरी। अब शनिदेव अपना निधन करने के लिए, अपना अस्तित्व खत्म कर दिया उन्होंने, करने के लिए सुनिश्चित कर रखे हैं। ये तो लेवल ही अलग चला गया है। जीवन ही अर्पण कर दे रहे हैं वापस। महादेव, हे महादेव, आपने दिए हैं, आप ले लीजिए। जो पुत्र अपने माता के किसी कार्य नहीं आ सकता, जो शक्ति अपनी माता के किसी कार्य नहीं आ सकती, वो दोनों आपको अर्पण। देखते हैं आगे के एपिसोडों में क्या और नया देखने को मिलता है। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोडों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।